कैसे लगी? मुझे नहीं पता पापा, अचानक आग जलने लगी। कमरे से पेट्रोल की महक भी आ रही है। यहाँ पेट्रोल कौन लेकर आया? समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, कैसे हुआ। मैडम, बेबी के कमरे में तो आज कोई गया ही नहीं। हमारा पूरा स्टाफ तो अभी अंदर आया है। साक्षी के साथ हुए इस हादसे ने सभी को हिलाकर रख दिया था। कोई समझ नहीं पा रहा था अचानक आग कैसे लग जाएगी, क्योंकि साक्षी को तो अभी भी माचिस तक जलाना नहीं आता था। आग वाली घटना को कुछ दिन बीत गए थे। साक्षी के जख्म भी ठीक हो गए थे, लेकिन फिर भी साक्षी अब पहले की तरह पूरे दिन घर में धमा चौकड़ी नहीं मचाती थी। या तो वो अपने बुक में स्केच बनाती रहती या फिर डॉल से बातें करती। ना पहले की तरह टीवी देखने की जिद करती, ना खाने की। भाभी, क्या हो गया है साक्षी को? लगता है ये नया घर उसे पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है वो अकेलापन फील कर रही है। यहाँ उसके कोई दोस्त भी नहीं है और छुट्टियाँ चल रही हैं, इसलिए स्कूल में भी किसी दोस्त से नहीं मिल पा रही है। मैं कुछ करता हूँ। विराज कुछ कार्ड्स प्रिंट करवाता है और फिर उन्हें लेकर अपनी भतीजी के पास जाता है। साक्षी, आओ मेरे पास, देखो मैं क्या लाया हूँ। चाचू, मुझे चॉकलेट नहीं खानी। अरे देखो तो चाचू क्या लेकर आए हैं। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चाचू जानते हैं कि तुम नए घर में शिफ्ट हुई हो और यहाँ पर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। अभी स्कूल के भी वेकेशंस चल रहे हैं, इसलिए तुम लॉनली फील कर रही हो। चाचू ने तुम्हारी उदासी का एक सॉल्यूशन निकाला है। जानना चाहोगी? इधर आओ, ये देखो इस इनविटेशन कार्ड में क्या लिखा है। साक्षी चाचू के पास आती है और एक कार्ड लेकर पढ़ने लगती है। गेट टुगेदर पार्टी एंड साक्षीज न्यू विला। रहने दो, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सबको मना कर देता हूँ और वो केक पिज्जा वगैरह भी रिटर्न करवा देता हूँ। नहीं चाचू, मुझे पार्टी करनी है, बहुत मजा आएगा। एमिली की भी फर्स्ट पार्टी होगी। बेटा, पापा की आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मुझे एक सोशल इवेंट में जाना है। आई एम सो सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे साथ रुक नहीं पाऊंगी। विराज किसी और दिन कर सकते हैं ना? माँ की बात सुनकर साक्षी पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अरे भाभी, आप क्यों गुड़िया रानी को ऐसे कहकर मायूस कर रही हो? आप बिजी हो, लेकिन चाचू तो आज फ्री है ना। मैं आपको आज आपकी गेट टुगेदर पार्टी अरेंज करने में मदद करूंगा, ओके? चाचू की बात सुनकर साक्षी का चेहरा खिल गया था। शाम होने लगी थी, आसमान में तारे चमकने लगे थे और इधर साक्षी एक सुंदर सी गुलाबी रंग की फ्रॉक पहने चाचू के साथ गाड़ी में बैठकर मॉल जा रही थी। चाचू, सब बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट ले लेते हैं, बहुत मजा आएगा। मॉल में जाकर साक्षी अपने सारे दोस्तों के लिए रिटर्न गिफ्ट्स खरीदती है और फिर वहां से लौटकर पार्टी के सारे अरेंजमेंट्स करने के बाद रेडी होकर अपने दोस्तों का वेट करने लगती है। अरे, ये रिया का अचानक फोन आ गया। नहीं उठाऊंगा तो मुंह फुला लेगी। वैसे ही बात बात पर शादी तोड़ने की धमकी देती है। साक्षी बेटा, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है, मैं अभी अटेंड करके आता हूँ। विराज कुछ देर तक अपनी मंगेतर से बात करता है। जब तक वो फोन पर बातें कर रहा था, साक्षी के सारे दोस्त घर पर आ गए थे और पार्टी शुरू हो चुकी थी। अरे साक्षी, आओ ना, हमारे साथ खेलो। क्या वहाँ एक कोने में बैठी हुई हो? पार्टी तो तुमने ही दी है और तुम ही एक कोने में गुमसुम बैठी हुई हो। नहीं, मैं अपनी फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम लोग एंजॉय करो, मैं यही ठीक हूँ। कौन सा फ्रेंड? हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये है ना मेरी न्यू फ्रेंड, मेरी डॉल एमिली। अरे साक्षी, डॉल को फ्रेंड कौन बनाता है और कहाँ से ली तुमने ये अजीब सी डॉल? कितनी गंदी लग रही है। ये डॉल कुछ अजीब नहीं लगती? इसके चेहरे पर ये रेड रेड क्या लगा है? कितनी अजीब सी है इसकी आंखें। मैं होता तो इसे टच भी ना करता। छी छी। तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। साक्षी को चिंटू और हर्ष का डॉल का मजाक उड़ाना बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए अब वो गुस्से में एक कोने में बैठी हुई थी। चिंटू और हर्ष साक्षी के पास चले गए थे, लेकिन वो पार्टी में सभी बच्चों से साक्षी की डॉल की तरफ इशारा करके मजाक कर रहे थे। अचानक चिंटू और हर्ष जाकर दीवार से टकरा जाते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। एक तरफ वो दोनों दर्द से करा रहे थे और दूसरी तरफ
साक्षी उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रही थी। साक्षी का ये अजीब बिहेवियर पार्टी में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। चिंटू और हर्ष लगातार दर्द से कराह रहे थे। पार्टी में हो रही चीख पुकार को सुनकर विराज फोन रखकर दौड़ते हुए वहां पहुंचता है तो देखता है साक्षी के दो दोस्त बुरी तरह से दर्द से कराह रहे हैं। विराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाता है, जहां पता चलता है कि चिंटू के हाथ में और हर्ष के पांव में फ्रैक्चर आ गया है। पार्टी में हादसा होने के बाद सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन बेटा क्या हुआ था पार्टी में? कैसे उन दोनों को इतनी चोट लगी? झगड़ा किया क्या दोनों ने? जो हुआ अच्छा हुआ, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। साक्षी, ये क्या बोल रही हो तुम? अपने दोस्तों के बारे में ऐसे कौन कहता है? देख रही हूँ आजकल बहुत अजीब बिहेव करने लगी हो। पहले मॉल में तुमने इतना बड़ा तमाशा कर दिया और अब अपने दोस्तों के लिए ऐसे बोल रही हो। रेवती ने देखा जब वो अपनी बेटी को डांट रही थी, उस समय साक्षी अपने हाथ में पकड़ी डॉल को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये क्या है साक्षी? मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, और तुम अपनी डॉल को देखकर मुस्कुराए जा रही हो। ये मेरी दोस्त है मम्मा, मैंने बताया था ना। मैंने इसका नाम भी रखा है एमिली। अच्छा है ना? ये दोस्त है? ऐसे खिलौनों को दोस्त कौन बनाता है? कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है इसे देखकर। दिखाओ तो जरा। नहीं मम्मा, आप इसे नहीं ले सकते। एमिली नाराज हो जाएगी। मैंने एमिली को प्रॉमिस किया है कि मैं इसे हमेशा अपने साथ ही रखूंगी, किसी को नहीं दूंगी। साक्षी बोल रही थी, तभी रेवती के पास एक फोन आता है। बेटा, तुम्हारे फ्रेंड अनु की माँ का कॉल था। हम लोग अभी हर्ष और चिंटू से मिलने जाएंगे। उनकी तबीयत सही नहीं है ना। अनु और उनकी मम्मा भी आ रहे हैं। तुम भी रेडी हो जाओ। मैंने कहा ना, उनके साथ जो हुआ अच्छा हुआ। मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। बेटा, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा क्यों बोल रही हो आप? आपका झगड़ा हुआ क्या उनसे? बोला ना मुझे नहीं जाना। इतना कहकर साक्षी गुस्से में वहां से चली गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। आप प्लीज थोड़ा ख्याल रखेंगी इसका। मैं हॉस्पिटल होकर आती हूँ। साक्षी के अपने दोस्तों से मिलने से इनकार कर देने के बाद रेवती काफी हैरान हो गई थी और फिर वो साक्षी के दोस्तों से मिलने के लिए अस्पताल आती है। हॉस्पिटल में बेटा, कैसे हो आप? ऐसे कैसे इतना जोर से गिर पड़े? मैं गिरा नहीं था आंटी, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पहले मेरा हाथ मरोड़ा और फिर जोर से मेरे बैक पर लात मारी, जिससे मैं जाकर दीवार से टकरा गया। ये सही बोल रहा है, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे किसी ने मुझे बहुत जोर से पीछे से धक्का मारा। आपको पता है आंटी, जब हम दर्द से चिल्ला रहे थे तो साक्षी जोर जोर से हंस रही थी। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? आप लोगों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? वो बोल रही थी आप लोगों से मिलना ही नहीं चाहती। आंटी, आप तो जानती हो ना, हम चारों बेस्ट फ्रेंड हैं, फिर हमारे बीच झगड़ा कैसे हो सकता है? हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस वो एक गंदी सी डॉल लेकर बैठी हुई थी और अकेले में उससे बातें कर रही थी। हमने कहा छोड़ो इस अजीब सी डॉल को, पार्टी में आई हो तो सब मिलकर मस्ती करते हैं, चलो कोई गेम खेलते हैं। लेकिन वो हमारी बात से नाराज हो गई। उसके बाद हम दोनों गिर गए और हमें चोट लग गई, और सबसे अजीब बात यह है वो हमें गिरते देख जोर जोर से हंस रही थी। बच्चों की बात सुनकर रेवती को काफी शर्मिंदगी हो रही थी। इस समय उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो साक्षी से कई सारे सवाल पूछना चाहती थी, इसलिए वो वापस अपने घर लौट आती है। रेवती घर पहुंची तब दिन ढल गया था। घर पहुंचकर रेवती देखती है कि पूरे घर में अंधेरा है। सिर्फ बाहर गार्डन से छिटक कर हल्की रोशनी घर के कांच से अंदर आ रही थी। रेवती घर में अंधेरा देख काफी हैरान हो गई थी। वो अंदर आकर हॉल की लाइट ऑन करती है, तभी उससे साक्षी के कमरे से हंसने के खिलखिलाने की आवाज सुनाई देती है। अच्छा, लगता है दोनों दादी पोती को मस्ती सूझ रही है। रेवती मुस्कुराते हुए साक्षी के कमरे की ओर जाती है, लेकिन अंदर का नजारा देख वो हैरान रह जाती है। कमरे में सिर्फ साक्षी थी और अकेले में ही वो जोर जोर से हंसकर बातें कर रही थी। तभी रेवती को महसूस हुआ
कि कमरे में लगी आराम कुर्सी भी लगातार हिल रही है। रेवती को कुछ समझ में नहीं